रूल नंबर 12 क्या कहता है देखते हैं। लेट्स सी व्हाट रूल नंबर 12 टेल्स। रूल नंबर 12 को समझने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है और वो कॉन्सेप्ट है हमारा इन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस का। सबसे पहले समझते हैं इन्वर्जन होता क्या है। देखो बेटा, अगर मैं किसी भी नॉर्मल स्टेटमेंट की बात करती हूँ, इफ आई टॉक ऑफ अ स्टेटमेंट, मैंने बोला आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। मैंने बोला ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। ये हमारे नॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं। अगर मैं इन नॉर्मल स्टेटमेंट्स को बेटा देखती हूँ तो ध्यान से देखना, आपको एक चीज़ है जो दिख रही होगी। कौन सी चीज़ आपको दिख रही होगी कि सब्जेक्ट आया सबसे पहले। सबसे पहले क्या आया? सब्जेक्ट आया। उसके बाद क्या आई? उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई। उसके बाद क्या आया? मेन वर्ब आई। क्या इस सीक्वेंस सभी को दिख रहा है? आर यू एबल टू सी दिस सीक्वेंस कि जब भी हम किसी नॉर्मल स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही है। तो जिसके बारे में बात हो रही है सब्जेक्ट, वो सबसे पहले आता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके बाद मेन वर्ब आती है। इन्वर्जन के केस में जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। इन्वर्जन के केस में क्या होता है कि सब्जेक्ट बाद में आता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब पहले आ जाती है। मतलब हेल्पिंग वर्ब किसका रोल पहले किसके आ सकती है? सब्जेक्ट के, और फिर मेन वर्ब आ जाए, या फिर कभी कभी मेन वर्ब भी सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो इन्वर्जन जो बेसिकली होता है हमारा दो तरह का होता है और हम दोनों तरह के एग्जाम्पल समझने वाले हैं। नोट डाउन करते हुए चलेगा। जिन बच्चों के पास 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक नहीं है, जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में मार्क करते हुए चलेंगे। तो इन्वर्जन दो तरह का कौन सा होता है? कौन कौन से दो तरीके हैं जिसका इन्वर्जन होता है? पहला तरीका होता है कंप्लीट इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन में क्या होता है? सबसे पहले तो इन्वर्जन लगता कब है? दूसरा होता है हमारा पार्शियल इन्वर्जन। इन्वर्जन तब लगता है जब कोई सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है। Whenever a sentence starts with an adverb, adverb क्या होता है? एडवर्ब वो शब्द होता है जिसको वर्ब के बारे में पता होता है, एडजेक्टिव के बारे में पता होता है, प्रेपोजिशन के बारे में पता होता है, कंजंक्शन के बारे में पता होता है, उसको बोलते हैं एडवर्ब। अ वर्ड विच टेल्स मी अबाउट अ वर्ब, अ वर्ड विच टेल्स मी अबाउट एन एडजेक्टिव, वो क्या होता है? एडवर्ब। तो एडवर्ब सबसे पहले शुरू में आएगा, फिर अगर मेन वर्ब आती है और फिर सब्जेक्ट आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कंप्लीट इन्वर्जन। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट कंप्लीट इन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल हियर, हियर क्या है? एडवर्ब। मेन वर्ब क्या हो गई? कम्स। सब्जेक्ट क्या हो गया? द किंग। हियर कम्स द किंग। देयर आस्क्स ही, या फिर इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करेंगे। जस्ट 1 मिनट। हाँ, अगला सेंटेंस और क्या लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ईदर डज ही, ईदर डज ही। ये देखो ध्यान से समझना, हियर क्या है? एडवर्ब। कम्स क्या है? मेन वर्ब। द किंग क्या है? सब्जेक्ट। तो जब भी एडवर्ब के बाद मेन वर्ब होगी उसको हम किस नाम से जानेंगे? ये हमारा क्या है? इट इज कंप्लीट इन्वर्जन। ये क्या है हमारा? कंप्लीट इन्वर्जन। लेकिन जब एडवर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं, क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी। यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है डज, डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और ये सब्जेक्ट होगा। तो इसको हम किस नाम से जानेंगे? इसको हम जानेंगे पार्शियल इन्वर्जन के नाम से। क्या दोनों इन्वर्जन में डिफरेंस क्लियर हुआ? क्या दोनों इन्वर्जन में डिफरेंस क्लियर हुआ? मैंने सेंटेंस इसलिए चेंज किया क्योंकि मुझे आप लोगों को डिफरेंस बताना था दोनों सेंटेंस में। पहले मैं जो सेंटेंस लिख रही थी वो भी कंप्लीट इन्वर्जन का था। मुझे आप लोगों को डिफरेंस बताना था कि कंप्लीट इन्वर्जन और पार्शियल इन्वर्जन में डिफरेंस क्या है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड पार्शियल? कंप्लीट इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब
नहीं आती है। कंप्लीट इन्वर्जन में एडवर्ब के बाद मेन वर्ब आती है, जबकि पार्शियल इन्वर्जन में एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। सभी को डिफरेंस क्लियर है कंप्लीट और पार्शियल इन्वर्जन का? कुछ एग्जाम्पल से समझना, जिन बच्चों को नहीं क्लियर हुआ उन बच्चों को क्लियर होगा कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से। ध्यान से समझना। माई स्टूडेंट्स आर वर्किंग वेरी हार्ड कहने से एक बहुत नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल स्टेटमेंट है। आपके बेबी के बाल पंख जैसे मुलायम होते हैं, तो आइए जॉनसन्स बेबी शैम्पू को टेस्ट किया जाए एक पंख पर, और इन्हें साफ करेंगे जॉनसन्स बेबी शैम्पू से और एक कठोर शैम्पू से। जॉनसन्स बेबी शैम्पू कोमलता से साफ और प्रोटेक्ट करते हैं पहले पल से। माई स्टूडेंट्स आर वर्किंग वेरी हार्ड, मेरे स्टूडेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, मैंने कभी भी इतना अच्छा ब्यूटीफुल प्लेस नहीं देखा कहने से नॉर्मल स्टेटमेंट है। इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट पहले लिखा हुआ है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है। सब्जेक्ट पहले लिखा हुआ है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर एडवर्ब है, फिर मेन वर्ब है। क्या स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है नॉर्मल स्टेटमेंट का? नॉर्मल स्टेटमेंट का सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट पहले आता है वर्ब से। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है वर्ब से। क्या नॉर्मल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्लियर है सभी को? अब इन्वर्जन के केस में ये स्ट्रक्चर उल्टा हो जाता है। सब्जेक्ट पहले नहीं आता, पहले क्या आता है? पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। नॉर्मल स्टेटमेंट के केस में सब्जेक्ट पहले था, लेकिन इन्वर्जन के केस में वर्ब पहले आती है। क्या आप समझ में आया? जिन बच्चों को तब नहीं समझ में आया था, जिन बच्चों को तब नहीं समझ में आया था, क्या आप समझ में आया? एक रिक्वेस्ट करूंगी, 2500 बच्चे देख रहे हैं लेकिन लाइक्स केवल 1000 है, बहुत नाइंसाफी। अगर 2500 बच्चे देख रहे हैं तो 2500 लाइक्स भी होने चाहिए। आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू लाइक दिस सेशन। चलो एग्जाम्पल देखो। नेवर क्या है? एडवर्ब। क्या लगा इसके आगे? हेल्पिंग वर्ब। इसके आगे क्या लगा? सब्जेक्ट। क्या समझ में आ रहा है? पार्शियल इन्वर्जन का एग्जाम्पल है। It is an example of what? It is an example of partial inversion. Never have I seen such a beautiful place. मैंने कभी भी इतना सुंदर जगह नहीं देखी है। जब भी कोई सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होगा और उसके आगे कॉमा नहीं लगा हुआ होगा तो क्या होगा? इन्वर्जन होगा। क्या आप समझ में आया? तो जब भी इन सेंटेंस में इन्वर्जन लगेगा वो सेंटेंस किससे शुरू होगा? वो सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होगा। दैट सेंटेंस विल स्टार्ट विद एन एडवर्ब। जब भी इन्वर्जन लगेगा वो सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल और देखते हैं। रेयरली, मुश्किल से वो वहां गया, एडवर्ब आया, उसके बाद सब्जेक्ट नहीं आया, उसके बाद क्या आई? हेल्पिंग वर्ब आई, उसके बाद क्या आया? सब्जेक्ट आया। कौन सा इन्वर्जन है? पार्शियल। सेल्डम, सेल्डम का मीनिंग क्या होता है? बहुत कम, ना के बराबर। सेल्डम हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल व्यू। सेल्डम क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब के बाद क्या आया? हेल्पिंग वर्ब आई, हैव। उसके बाद क्या आया? सब्जेक्ट आया। बहुत ना के बराबर ही मैंने इस तरह का व्यू पहले देखा है। तो जब भी कोई सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होता है, व्हेनेवर अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एन एडवर्ब, तो उसके बाद सब्जेक्ट नहीं आता, उसके बाद वर्ब आती है। We always use a verb after that. Clear है rule? कौन सा इन्वर्जन है? पार्शियल इन्वर्जन है, राइट? इट इज विच इन्वर्जन? इट इज पार्शियल इन्वर्जन। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुए तो इन्वर्जन नहीं लगेगा। इस बात को स्टार मार्क करके लिख लो बेटा। इन्वर्जन तभी लगता है जब एडवर्ब से स्टार्ट होता है। इन्वर्जन तभी लगता है जब सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? एडवर्ब से। सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होगा तभी इन्वर्जन लगेगा, नहीं तो इन्वर्जन नहीं लगेगा। आगे देखो। हियर कम्स द किंग, क्या था? एडवर्ब। कम्स क्या लगा? मेन वर्ब। फिर क्या आया? द किंग, क्या लगा? सब्जेक्ट। क्या समझ में आ रहा है? कंप्लीट इन्वर्जन का एग्जाम्पल है ये। पिछला वाला पार्शियल कन्वर्जन इन्वर्जन था, लेकिन ये वाला कौन सा इन्वर्जन है? ये वाला हमारा कंप्लीट इन्वर्जन है। यहाँ राजा आता है।
देयर गोज ऑल आर मनी, वहाँ सारा पैसा हमारा चला जाता है। देयर क्या है? एडवर्ब। गोज क्या है? मेन वर्ब। ऑल आर मनी क्या है? सब्जेक्ट। कौन सा इन्वर्जन हुआ? कंप्लीट इन्वर्जन हुआ। विच इन्वर्जन इज इट? इट इज कंप्लीट इन्वर्जन। क्या अब डिफरेंस क्लियर हुआ पार्शियल और कंप्लीट इन्वर्जन में? एवरीवन, इज द डिफरेंस क्लियर नाउ? अब कुछ सेंटेंसेस देखो जहाँ पे इन्वर्जन हम लगाते आए हैं। लेट्स लुक एट सर्टेन सेंटेंसेस जहाँ पे हम इन्वर्जन लगाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होने वाली है। एक याद है, कुछ वर्ड्स होते हैं, नो सूनर देन, ये एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम यूज करते हैं। नो सूनर के साथ क्या लगाते हैं? देन। हार्डली, रेयरली, स्केयर्सली, बेयरली, इन सारे वर्ड्स के साथ क्या लगता है? इन सारे के सारे वर्ड्स के साथ हम लगाते हैं व्हेन। What do we use with these words? We use when with these words. Hardly, rarely, scarcely, barely. मैंने rarely की I think स्पेलिंग गलत लिखी है ना, RAR नहीं सही लिखी है, rarely होता है। हाँ, इसको बोलते क्या है? rarely, rare प्लस ly, scarce प्लस ly, bare प्लस ly। हाँ, तो इन सारे वर्ड्स के साथ क्या लगता है? इन सारे के सारे वर्ड्स के साथ when लगता है। हार्डली का कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है? वेन के साथ। सबसे पहले तो इस चीज़ को लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कितने मिलियन टाइम्स ये क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा गया होगा। एरर वही होता है, नो सूनर के साथ वेन लगा देंगे या हार्डली, रेयरली, स्केयर्सली, बेयरली के साथ वेन लगा देंगे। अब ध्यान से समझना, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन मैंने क्या दिया? मैंने क्वेश्चन दिया नो सूनर आई एंटर्ड द क्लास, no sooner I entered the class, comma, it began to rain. Then it began to rain. मैंने मुश्किल से क्लास में एंट्री ही ली थी, मैंने मुश्किल से क्लास में कदम रखा ही था कि बारिश होने लगी। ये सेंटेंस गलत है। कोई मुझे बता सकता है क्यों गलत है? मैंने एक और लिखा हार्डली आई एंटर्ड द क्लास, ये पेन्स। आज आराम ले लो। आराम? दीदी आज इंटरव्यू है, हर मंथ आराम लूंगी तो हो गया काम। when